ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। यह शरीर तो ऑर्गन्स है, इनके क्या वैल्यू है? मुख्य तो आत्मा है। हमें यह ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्मयोगी है, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। वह तो कायदे के विरुद्ध है। सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं, इसलिए उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना, घर बार का सन्यास करना। वह भी ड्रामा में नोट है, उन्हों को यह करना ही पड़े। वह धर्म ही अलग है। परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापना करते हैं और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते हैं कि फलाने जाओ धर्म स्थापन करो। यह बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते। कायदा नहीं, तुम्हारी यह पढ़ाई है, यह पाठशाला है परमपिता परमात्मा की। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वह जन्म मरण में आते हैं। कृष्ण की महिमा तो लिखनी है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए हैं। पहले नंबर की भूल यह है, भगवान कभी ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता? जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वह निरंतर शिव बाबा को याद करे। वह बड़ा मुश्किल है। याद न करने से वह डेड साइलेंस हो नहीं सकते। मैं मरता हूँ, यह अक्षर कहना रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, यह राइट अक्षर है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पार्ट बचाना है। इसमें दुख हम क्यों करें? ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी हो नहीं सकता। फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया, हर एक अपना पार्ट बचा रहे हैं। भल तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता, वहाँ बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। ज्ञान बिगर मनुष्य जैसे जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए। हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता में अगर परमपिता परमात्मा का नाम होता है तब सब कुछ समझ जाते। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। सबकी सद्गति करने वाला बाप का जन्म भारत में होता है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है। अगर जान जाए कि शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सद्गति की है तो भटकना छूट जाए। यह ईश्वरीय फैमिली है और वह है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है, अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित बना होता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है। तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और दूसरा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। यह है मुख्य दो भूले। ब्रह्म भोजन को ब्रह्म भोज कह देते हैं। ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्मा बाप है, उनका भी बाप है शिव। इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य विश्व के मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातिरी कर सकते हैं।
परंतु शिव बाबा तो खाते नहीं है, किसकी खातिरी करे। इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं यह तो जौहरी था, यह कैसे प्रजापिता हो सकता है। अरे इसमें मूझने की क्या बात है, आकर समझो। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो, हर एक पार्टधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं खाएगा। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता है कि बाप को याद करो, वह तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना भी कुछ नहीं है, याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। मन मना भव भी नहीं कहना होता। यह भी संस्कृत अक्षर है, तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया भी नहीं गया है। तुम मोस्ट बिलवड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा निष्काम सेवाधारी हूँ। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो हाजिर सरकार आया हूँ। एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो राजयोगी बन जाएंगे। आज की मुरली से ज्ञानदान वाले महावाक्य है, हम गार्डन के फूल बनते हैं, वह है जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, यह भी प्रश्न बोर्ड पर बनवाकर लिखो, गीता का भगवान कौन है। एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चैतन्य ज्ञान का सागर है। पहले पहले पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। गीता का भगवान कौन है, बोलो, जज करो इस पहेली को। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।